एक बार तो खंडेराव की ललकार ने दहला दिया ईश्वरी सिंह को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। खंडेराव जो निहत्थे ईश्वरी सिंह के खेमे में चले गए और ईश्वरी सिंह जिसको इस बात का पता है कि निहत्था आया है खंडेराव, इसलिए दो बार फिर से तलाशी करवा रहा है, जिससे एक ही बात पता चलती है कि अंदर से ईश्वरी सिंह भी डरा हुआ है। खंडेराव का डर तो समझ में आता है क्योंकि बच्चा उसकी जान दांव पे लगी है, मगर ईश्वरी सिंह का डर क्या है कि खंडेराव जैसा शूरवीर उसके सामने खड़ा है तो कुछ भी हो सकता है। मगर यहाँ पे जब खंडेराव की एक मराठा की पगड़ी की तरफ हाथ बढ़ता है तो खंडेराव हाथ पकड़ लेते हैं और यहीं से खंडेराव की दहाड़ गूंजती है। चलिए बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मराठा युद्ध कला में बहुत एक्सपर्ट थे और उनकी युद्ध कला को माना जाता था कि ये कभी भी हार नहीं मानते हैं, आखिरी दम तक लड़ते हैं और इसकी चर्चा पूरे विश्व में थी। तो दोस्तों यहाँ पे जब ईश्वरी सिंह खंडेराव के पुत्र को अपहरण करके अपने ही खेमे में उसको छुपा के रखता है, तो जब खंडेराव आएंगे और अपनी बात कहेंगे तो ईश्वरी सिंह का डर तो बनता ही था। ईश्वरी सिंह जो धनाजी की मक्कारी की सीमा को भी लांघ गए और धनाजी के साथ हाथ मिला के खंडेराव से दुश्मनी उन्होंने ज्यादा बढ़ा दी। तो यहां ईश्वरी सिंह जब खंडेराव की तलाशी दोबारा करवाने की बात करते हैं तो खंडेराव जिस तरह ईश्वरी सिंह को सुनाते हैं कि मराठा जो अपने बारे में बोलते हैं, मराठा जो सैनिक है, जो शूरवीर है, उनके बारे में बोलते हैं, तो ईश्वरी सिंह एक बार तो हिल जाता है क्योंकि अंदर से वो भी ये बात जानता है कि आत्मसम्मान नहीं, मजबूर हो गए हैं बेटे की वजह से, मगर पगड़ी को हाथ नहीं लगाने देंगे। ऐसा नहीं है कि उसमें जो खंजर था उसकी वजह से, वैसे भी वो पगड़ी को हाथ नहीं लगाने देते। तो दोस्तों ये जो खंडेराव जिनको हमने देखा, जिस तरह उन्होंने इस मुसीबत की घड़ी में जब दुश्मनों से पूरी तरह घिरे हुए हैं, और ऐसा नहीं है कि उनको भी अंदर से कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा है, अंदर से उनको भी पूरा है कि मेरी पूरी परिवार यानी कि देवी अहिल्या बाहर है और मालेराव इसकी गिरफ्त में है, पूरा परिवार चाकू की नोक पे है, यानी कि गन पॉइंट पे है, कुछ भी हो सकता है, मगर फिर भी हौसला नहीं हारा, फिर भी दुश्मन को सामने से ललकारा कि देख ये बात है। जो भी कहा डायलॉग आपने सुना, तो ये देख के दोस्तों वो जज्बा, वो हौसला जो मराठा शूरवीर में होता है वो हमें फील हुआ, वो हमें अच्छा लगा, खास करके खंडेराव से, क्योंकि खंडेराव बहुत अच्छे योद्धा थे। भटकना उनका जो भी हमने देखा इस सीरियल के जरिए या फिर हमने जो अपना पढ़ा है कि खंडेराव जो भी कुछ करते थे वो तैश में कर जाते थे, गुस्से में कर जाते थे, मगर इस बात से बिल्कुल भी मुनकर नहीं हुआ जा सकता कि खंडेराव एक अच्छे सैनिक थे और अच्छी युद्ध कला करना जानते थे। इस बात का प्रमाण इस सीरियल में भी बार बार दिया गया है और इसीलिए ईश्वरी सिंह अंदर से दहला हुआ है और डरा हुआ है। क्या कहते हो आप इस दहल के बारे में, इस ललकार के बारे में? कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.